तो चलिए यहाँ 961 है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का जो है गठन किस वर्ष हुआ है। तो वो आपका हो जाएगा आंसर बी 1928 में दिसंबर में हुआ है। मुख्यालय इसका बता दें तो वानखेड़े स्टेडियम चर्चगेट मुंबई है। और आर ई ग्रांट गोवन बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? तो आर ई ग्रांट गोवन थे। आईसीसी के यहाँ बात करें तो उसका गठन 1909 में हुआ है। तो आपको दोनों याद करना है, बीसीसीआई का 1928 और आईसीसी का आपका 1909 में हुआ था। ठीक है, में ज़्यादा का अंतर नहीं रहा है। और यही और प्रथम अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का? तो आर ई ग्रांट गोवन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 962 की। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान के बाद एक नई गेंद की मांग कर सकता है। हाँ, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, ये यहाँ बात की जा रही है। अच्छा, कितने ओवरों में जो है? तो 80 ओवरों में टेस्ट क्रिकेट के खेल में जो है पारंपरिक रूप है जो 1877 में खेली जा रही है और अब 5 दिवसीय प्रारूप में निर्धारित है, जिसमें कि प्रत्येक टीम को 2 पारियां मिलती है। इसमें सर्वोच्च प्रारूप माना जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक टीमों का परीक्षण करता है। टेस्ट क्रिकेट में दो घंटे के 3 सेशन होते हैं। अब प्रत्येक सेशन के बीच 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है और 20 मिनट का ब्रेक होता है। और टेस्ट क्रिकेट का संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईसीसी करता है। तो आईसीसी का जो है स्थापना कब हुआ, ये आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट में बताएं ना बताएं, लेकिन मन में ज़रूर सोच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि याद हो जाएगा। अब बात है नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के यहाँ बात करता है आईएफएबी के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार फुटबॉल में लक्ष्य रेखा की अधिकतम लंबाई जो है कितनी हो सकती है? तो 90 मीटर की होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड की स्थापना की यहाँ बात अब करते हैं। तो स्थापना 1886 में हुआ है। ठीक है, और प्रोफेशनल फुटबॉल में फील्ड के आयामों के लिए फीफा की सिफारिशें जो है वो लंबाई में 105 मीटर और चौड़ाई में 68 मीटर की होती है। तो इसमें आपका अभी तक जो कर दिए 3 गो स्थापना हो गया, एक बीसीसीआई का 1928, आईसीसी का 1909 और वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का 1886 में। ठीक है, चलें अब वहाँ बात 964 पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो है अवधि क्या है? तो 60 मिनट की है। तो अवधि किसकी 60 मिनट की है? तो आपको क्रिकेट की बतानी है और फुटबॉल की बतानी है, कितने मिनट की अवधि रहती है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं, सब पे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। एक 965 है कि एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या जो है कितनी होनी चाहिए? तो एक टीम फुटबॉल में, तो फुटबॉल में आपके जो है 7 होनी चाहिए। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों की संख्या पे अब बात करते हैं। तो बात है कि एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, न्यूनतम संख्या पे आपको यहाँ ध्यान देना है। वैसे तो फुटबॉल में 11 होते हैं, लेकिन न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए। जैसे कि आप चलिए यहाँ बात करते हैं कि खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, ऐसे फुटबॉल में भी आपके 11 होते हैं। और एक आपका होता है रग्बी फुटबॉल, तो उसमें 15 होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल की यहाँ बात करें तो उसमें 6 होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9, रग्बी में 15 होते हैं। सबसे ज़्यादा प्लेयर जो है रग्बी में ही होते हैं। चलिए वहाँ 966 है कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती जो है, जिससे साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उद्घाटन 25 जनवरी 1984 को ही हो गया था। और अन्य स्टेडियम की यहाँ बात करें तो बिरसा मुंडा रांची में आपका हो जाएगा, DY पटेल स्टेडियम नवी मुंबई में हो जाएगा। गुरु नानक की यहाँ बात करें तो इनका स्टेडियम लुधियाना में पड़ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कोल्लम में पड़ जाएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में हो जाएगा। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ मानक लंबाई आपकी 22 गज होती है, 10 फीट होती है। ठीक है, 968 के निम्नलिखित में कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड का रंग नहीं है? तो ये काला नहीं है। ये कबड्डी इससे पहले भी आपका जो है करवा चुके हैं कि इसका क्या है, प्रतिद्वंदी के लिए कौन सा पीला कार्ड, ये सब बता दिए। तो चलिए आगे चलते हैं। बैडमिंटन में 0 पॉइंट को जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो लव कहा जाता है 0 पॉइंट को। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि एक खिलाड़ी शून्य भी मतलब 0 पॉइंट पर है। लव शब्द फ्रेंच शब्द से आया है, मतलब IOUF जो देख रहे हो उससे आया है, जिसका अर्थ है अंडा। चलिए 970 है
कि तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ बोला जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम पैरी। ठीक है, तलवारबाजी में एक युद्ध खेल है जिसे तलवारबाजी के 3 प्रकार होते हैं, फॉइल, एपी और सेबर। प्रत्येक में अलग अलग ब्लेड का उपयोग किया जाता है और उसके अपने नियम होते हैं। इसके मुख्य शब्दों की बात करें तो एलेज, अटैक, बीट, काउंटर, पैरी, रिपोस्ट और टच शामिल है। ठीक है, तो उल्लेखनीय भारतीय फेंसर CS भवानी देवी, ये सब जो है तलवारबाजी में ये सब नाम है। बिबिस कैथीरेसन, एन अरोड़ा, ये सब हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें 971 की क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को क्या कहेंगे, तो बाउंसर कहते हैं। तो बाउंसर की यहाँ बात आप लोग IPL देख रहे होगे अभी, इसलिए बात नहीं करते हैं। चलिए 972 है घोड़सवारी के खेल में बात करते हैं। तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है तो जो बाधा की ऊंचाई तय करता है, तो उसको नॉकडाउन को कहेंगे। ठीक है, नॉकडाउन की बात करें तो नॉकडाउन के परिणाम स्वरूप आमतौर पर 4 पेनल्टी पॉइंट मिलते हैं। नॉकडाउन के प्रकार हैं, नॉकडाउन कई कारणों से हो सकते हैं जिसमें कि घोड़े की गलती, सवार की गलती या दोनों का संयोजन शामिल है। स्कोर पर प्रभाव, पेनल्टी अंक एकत्रित होने से प्रतियोगिता में सवार के संपूर्ण स्कोर और रैंकिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं 973 कि निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है, तो बास्केट बॉल में जो है ड्रिबलिंग शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो बास्केटबॉल के अंत शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। तो अंत शब्दावली आपके असिस्ट है, ब्लॉक है, ब्लॉकिंग है, बॉक्सिंग आउट है, सेंटर है, चार्जिंग है, क्रॉस ओवर है, डिफेंस है, ड्रिबलिंग है, डंक है, फील्ड गोल है, फॉरवर्ड है, फ्री थ्रो है, गॉड है, की है, ऑफेंस है, पास है, रिबाउंड है, शॉर्ट 3 पॉइंट लाइन है, ट्रैवलिंग और टर्न ओवर है। 974 पे आते हैं कि लिबेरो शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है किस खेल में, तो वॉलीबॉल में जो है लिबेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिबेरो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो सर्व प्राप्त करने, डिंगिंग, अटैक और बॉल कंट्रोल में सुधार करने के लिए करता है। चलिए भाई हम आगे आपको अब दिखाते हैं कि कुछ शब्दावली जान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी रहता है आपका शब्दावली में, शब्दावली याद होना बहुत ज़रूरी है। तो शब्दावली आपके हो जाएंगे कट, शॉट, डिग, डिंक, डबल हिट, पेनेट्रेशन, साइड आर्म, बूस्टर, स्पाइक, कर्स। ठीक है, चलिए 975 पे आते हैं। क्रिकेट के तो आगे तो कोई बड़ी बातें नहीं है कि क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 28 इंच की होती है। ठीक है, क्रिकेट नियम के आयाम, क्रिकेट बैट की न्यूनतम लंबाई 38 इंच होती है और चौड़ाई 4.25 इंच की होती है। क्रिकेट बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम का होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट बॉल की औसत परिधि 8.81 इंच से लेकर 9 इंच के बीच होती है। चलिए 976 है कि बास्केटबॉल में जब एक रेफरी यह निर्धारित करने के लिए गेंद को सेंटर सर्कल में ऊपर फेंकता है तो किस टीम को गेंद प्राप्त होती है, तो उसे जो है हम जंप बॉल कहा जाता है। वही बात 977 में अब आते हैं कि आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया था, तो यहाँ बार 1900 में भाग लिया था महिला ने एथेंस में, और 1896 में पहला ओलंपिक आयोजित हुआ था जिसमें प्रत्येक 4 वर्ष में खेलों का आयोजन किया जाता है। और बात करें ध्वज की, ओलंपिक ध्वज की 1913 में बैरन पीरे डी क्वार्टिंग के द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक में भाग लिया था जिसका प्रतिनिधित्व एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचर्ड ने किया था। भारतीय मूल के एथलेटिक नॉर्मन पिचर्ड ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 78 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। मतलब इसमें आपको बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के तो दोराबजी टाटा थे। यदि आप एक्सप्लेन देख रहे हो तो आपको ये याद हो जाना चाहिए था। ठीक है, IOC के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात अब करते हैं। तो 1927 में जो IOC की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक दोराबजी टाटा महासचिव थे। A G नोहेरिन थे। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है।
यही आपको जानना बहुत जरूरी था। किस वर्ष खेल विभाग के को युवा मामले एवं खेल विभाग में परिवर्तित किया गया है? तो 1985 में किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की स्थापना 1982 में नई दिल्ली में 9वीं एशियाई खेलों में आयोजन के समय खेल विभाग के रूप में की गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की यहाँ बात करते हैं तो 1985 के उत्सव के दौरान इसका नाम बदलकर युवा मामले और खेल विभाग कर दिया गया। वही 27 मई 2000 को यह एक मंत्रालय बन गया। इसके बाद 30 अप्रैल 2008 से मंत्रालय को दो अलग अलग सचिवों के अधीन युवा मामले विभाग और खेल विभाग में विभाजित कर दिया गया। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट की यहाँ बातें करते हैं। 980 पे आ चुके हैं। तो बेसबॉल के में खिलाड़ियों की संख्या बोला जा रहा है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 है, ठीक है। तो खिलाड़ियों की संख्या जाने क्रिकेट में 11, कर्लिंग में 4, फुटबॉल में 11, फुटसल में 5, फुटसल पता नहीं, हॉकी 11, आइस हॉकी 6, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, बीच वॉलीबॉल में 2, कबड्डी होंगे, लैक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 है। टीमों की संख्या ये आप याद कर लिए होंगे। चलिए, संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? तो वो रखा गया था 1984 में। वही बात करें वॉलीबॉल की, यहाँ बात कर लेते हैं। वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? तो लाल और सफ़ेद होता है। एंटीना का उपयोग खिलाड़ियों और रेफरी को यह निर्धारित करने में सहायता करने के लिए किया जाता है कि गेंद सीमा के अंदर है या बाहर। कोर्ट के आयाम की बात कर लें तो कोर्ट के आयाम के यहाँ देख लें तो बता दें आपको कि कोर्ट जो है 18x9 मीटर विकर्ण और रहता है और वही 20.12 मीटर अटैक लाइन में रहता है और केंद्र से 3 मीटर का रहता है। गेंद का यहाँ बात करें परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर, मतलब वजन 260 से 280 ग्राम का इसका रहता है। नेक्स्ट यहाँ बात करें एक मानक टेबल की बात करते हैं, ठीक है। तो एक मानक टेबल गेंद का आकार क्या होता है? तो आपका यहाँ 40 mm हो जाएगा। एक टेबल टेनिस का गेंद का आकार जो है 40 mm का होता है। तो जिसका व्यास 40 mm का वजन इसका 2.60 ग्राम का होता है और रैकेट लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास का और हैंडल सहित 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो चलिए आगे करते हैं। एशियाई खेलों को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेल एशियाड बात करें तो प्रत्येक 4 वर्ष में ये जो है आयोजन होता है और एशियाई खेलों का प्रथम संस्करण 8 और 11 मार्च को 1951 नई दिल्ली में हुआ था और 19वां एशियाई खेल 23 सितंबर और 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझो चीन में आयोजित किए जाएंगे। चलिए 985 है। ये निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट यहाँ नहीं है? तो UEFA चैंपियंस लीग ये आपका ये नहीं है। ये जो है आपको बता दें तो फुटबॉल प्रतियोगिता है ये, ठीक है। यह यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। चेन्नई की यहाँ बात करें, चेन्नई में जो है अखिल भारतीय MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? तो हॉकी के लिए किया जाता है। मुरुगप्पा गोल्ड कप ट्रॉफी टूर्नामेंट 2024 में विजेता हुआ था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के द्वारा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करें निम्नलिखित में किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? तो अच्छा, इसमें पूछ रहा है किस में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है, आपको बताना है। तो क्रिकेट में तो होता है, तो नहीं होता। तो बास्केटबॉल में आपका नहीं होता है। बास्केटबॉल में गेंद पर अच्छी पकड़ और हाथों के तेज संचालन की आवश्यकता होती है जो नंगे हाथों से अच्छी तरह जो है पकड़ सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको दस्ताना नहीं पहनने की ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक का वजन कितना होता है? तो होता है 16 पाउंड होता है, मतलब कि 7.26 किलोग्राम का होता है। शॉट पुट एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एथलीट एक भारी धातु की गेंद को जो है जिसे शॉट के रूप में जाना जाता है जितना संभव हो उतना दूर फेंकते हैं। शॉट आमतौर पर पीतल, लोहे या स्टील का बना होता है जिसकी सतह बेहतर पकड़ के लिए चिकनी होती है। जूनियर पुरुष एथलीटों के लिए मानक शॉट पुट का वजन 6 किलोग्राम का होता है, 13 पाउंड का होता है, जबकि वरिष्ठ महिला एथलीटों के लिए यह 4 किलोग्राम का ही होता है और जूनियर महिलाओं के लिए 3 केजी का ही होता है, ठीक है। अब बात करें कि यदि आप व्यास पुरुषों के लिए बात करें 110 से 130 मिलीमीटर और महिलाओं के लिए 95 से
110 मिलीमीटर तक होता है। चलिए 998 को लेते हैं और बात करते हैं कि 100 1000 तक ले लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैडमिंटन में किया जाता है। रैकेट, नेट और शटल कॉक की आवश्यकता होती है। कोर्ट, डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई जो है 13.40 मीटर गुने 6.10 मीटर होनी चाहिए। नेट की ऊंचाई जो होती है 1.55 मीटर और केंद्र में 1.52 मीटर की होती है। ठीक है, अब यही बात करें 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ का भी गठन हुआ था। 990 में आते हैं कि बास्केटबॉल में जो है जब एक शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्विश कहते हैं। ठीक है, स्विश सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 991 पे आते हैं। 991 में कि सर गॉरफील्ड रोवर्स ट्रॉफी जो है किस खेल में दिया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित है। तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। चलिए आप बात करते हैं डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये होता है? तो 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए जो है खेला जाता है। जो सही अंडर 19 के जो बच्चे होंगे उनके लिए रहता है। 993 है कि पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी नेपाल काठमांडू के द्वारा जो है की गई थी। दक्षिण एशियाई खेल शांति, समृद्ध, प्रगति के आदर्श वाक्य के साथ आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का अगला संस्करण 2025 में लाहौर, पाकिस्तान में होगा। इन खेलों का उद्देश्य खेलों के माध्यम से दक्षिण एशियाई देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट है कि बर्दवान ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से है। खेल और ट्रॉफियाँ जानते हैं, जैसे बैडमिंटन पे आ गए तो बैडमिंटन में आपका हो जाएगा अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, एशिया कप। बास्केटबॉल में है आपका कौन कौन है? तो बास्केटबॉल में बसाल झाग ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप। वही बॉक्सिंग में है एसपी अद जाहिया ट्रॉफी, फेडरेशन कप, वेल आई वेकर ट्रॉफी। ये सब आपके बॉक्सिंग में आते हैं। सिक्के नायडू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। सिक्के नायडू और नायडू की यहाँ बात कर लें तो एक क्रिकेटर हैं नायडू रायडू करके हैं, तो ऐसे याद आप कर सकते हैं। चलिए टूर्नामेंट खेल जानते हैं। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, दलीप ट्रॉफी है, जीडी बिरला ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, सहारा कप है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी है, रानी झांसी ट्रॉफी है। ठीक है, फुटबॉल में ट्रॉफी है, डुरंड कप है, संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल के लिए होता है। बास्केटबॉल का है कप है बेंगलोर कप, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी और विलियम्स कप हो जाएगा आपके। चलिए 996 आते हैं कि मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? तो 10 होते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये इसे सेस्टेनों में भी पूछा था। ठीक है, तो चलिए तीरंदाजी की यहाँ बात करते हैं। तीर चलाते होंगे, धनुष तीर का उपयोग करते हैं। तो शब्दावली कौन है? तो बोर्ड किन पॉइंट, बो, आर्म गॉड, बो हैंड, फुल ड्रा, रिलीज, क्रॉसबो, ओवर ड्रा, ये सब आपके हो जाएंगे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 997 है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल का आयोजित नहीं किया गया था? तो यहाँ आपका हो जाएगा 1916, 1940 और 44 में जो है आपका ओलंपिक खेल नहीं हुआ था विश्व युद्ध के कारण। 98 पे आते हैं कि लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? तो हो जाएगा स्क्वैश का हिस्सा है। स्क्वैश की बात करें, शब्दावली के बारे में जान लेते हैं। ये सब गेम जो है आप लोग खेले भी नहीं होंगे, नहीं देखे भी होंगे, तो शायद याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो आप खेल चुके हैं, देख चुके हैं, वो याद जल्दी हो जाता है। क्योंकि जो खेलते नहीं हैं और न देख पाते हैं वो उसको याद करना मुश्किल है। तो यहाँ बात आप करते हैं स्क्वैश की। तो फुटबॉल शब्दावली, फुट फॉल्ट, नॉट अप, आउट, फॉल्ट डाउन, हैंड आउट, रैली, स्ट्राइकर, हाफ कोर्ट टाइन, आउटलाइन, क्वार्टर कोर्ट, बोर्ड हैंड। ठीक है, ये सब आपके स्क्वैश के हो जाएंगे। चलिए 999 में आ चुके हैं कि टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको रैली कहा जाता है। तो रैली तब शुरू होती है जब सर्वर गेंद फेंकता है और जब खिलाड़ियों में से किसी एक को अंक प्रदान किया जाता है। तो समाप्त होती है लेट सर्विस बॉल नेट से टकराती है या ध्यान भटकाता है, जिसके कारण पॉइंट ओवर खेला जाता है। और पॉइंट टेबल टेनिस में
के एक इकाई है। डेड की बात करें तो बिना स्विच वाली गेंद है। तो चलिए यहाँ 1000 पे आ चुके हैं, इसको भी रखते हैं यहाँ तक के। तो शतरंज के खेल का नियम कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है। किस पर लागू होता है ये बोल रहा है। तो ये आपका जो है किसी भी दिशा में, तो ये मेन जो होता है बादशाह द किंग उसी का ये है, वही कहीं भी जाएगा लेकिन एक ही डेक चलता है। तो आपका पूरा कंप्लीट कर दिए हैं 1000 तक। आगे भी चलते हैं 2023 1001 से जो है 2023 शुरू होता है, 2024 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे 2023 पहले स्टेनोग्राफर से शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी 1001 से शुरू करेंगे। बस मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं।